5 दिन की ट्रेनिंग रखी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट की। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक नए सेलर को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेस्कटॉप की कि एक नए सेलर्स को सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप चाहिए होता है। डेस्कटॉप से क्या है कि आप अपना ऑर्डर प्रोसेस के लिए, ऑफिस के काम के लिए आपका यूज़ कर सकते हैं। जो भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर आ रहे हैं उनको आप इनसे प्रोसेस करिए। अब डेस्कटॉप क्यों कह रहा हूँ मैं, लैपटॉप क्यों नहीं कह रहा हूँ? देखिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं ऑफिस में जब आप रखते हैं तो रफली यूज होता है, यानी कि आपके एम्प्लॉय हैं, चाय भी पीते हैं, कई बार चाय गिर जाती है, तो यही पर्टिकुलर चीज़ आप चेंज करेंगे अगर ख़राब हो गई। अगर यही लैपटॉप में हो तो लैपटॉप पूरा आपका डैमेज हो जाता है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ और मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डेस्कटॉप लें। नेहरू प्लेस में जाएं दिल्ली में, वहाँ पे पूरा ये सिस्टम वगैरह बिल्ड करते हैं, अपने हिसाब से आप डेवलप करवाइए। लगभग 20,000 में आप अच्छा सिस्टम डेवलप करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है डेस्कटॉप में आप चाय पी रहे हैं तो पानी गिर गया, चाय गिर गई, तो उसकी वजह से मॉइस्चर आ जाता है इसमें सिस्टम में। तो मैं देखिए कितना रफली यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे ड्रायर मारा और मेरा सिस्टम ऑन होने लगा। तो पहले ऑन नहीं हो रहा था, अब ऑन हो गया। तो ये एक बहुत ही आप इसको रफली यूज़ कर सकते हैं और परफेक्ट चीज़ है, मैं ये बोलूँगा। इसके अलावा आप दिल्ली विजिट नहीं कर सकते, नेहरू प्लेस विजिट नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी डेस्कटॉप मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आप लीजिए, ऑफिस यूज़ के लिए बेटर रहेगा और यही मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको सक्सेसफुल भी यही रहेगा लैपटॉप के मुकाबले। एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप सिस्टम ले लीजिए जो 20 to 25,000 आपको मिनिमम कॉस्ट लगेगी इसमें। और कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि ऑफिस का काम है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करनी है, हद आपको फ़ोटो ऐप यहाँ पे डाल देना है जिसे हम फ़ोटो एडिटिंग करते हैं। तो बस ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं, ज़्यादा हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन का लेने का नहीं है। आप 20 to 25,000 में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरत पड़ती है वो आपको प्रिंटर की। पहले मेरे पास ये HP का लेज़र जेट प्रिंटर था। आपने इसमें इंक फिल कराई और प्रिंट कर दिया, तो इस तरीके से प्रिंट आउट निकलते रहते हैं पेपर में। सिस्टम क्या था, पहले जो ऑर्डर्स आते थे उनके मैनिफेस्ट भी होते थे। जैसे ये ऑर्डर्स हैं, इनके मैनिफेस्ट आएगा एक लिस्ट पे और कोरियर वाले साइन करके जाएंगे। अब सिस्टम पूरा चेंज हो गया, अपग्रेड कर दिया अमेज़ॉन ने भी, फ्लिपकार्ट ने भी। इवन जो भी मार्केट प्लेस पे आप काम करते हैं वहाँ पे सीधे कोरियर आते हैं और स्कैन करते हैं आपका पैकेट, जो लेबल लगा हुआ है उसको स्कैन करते हैं। वहाँ पे मैनिफेस्ट साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट अपडेट हो जाता है। पहले सिस्टम दूसरा था। तो अब ये वाले प्रिंटर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लेज़र जेट ये वाला प्रिंटर ना लें। अब ये TSC का प्रिंटर लें जो बारकोड यूज़ होता है, मतलब बारकोड प्रिंटर कहलाता है ये। इस प्रिंटर को आप लीजिए, ईजी टू यूज़ है और इसके अलावा इसमें 2-3 बेनिफिट हैं। सबसे पहले आप जो इसमें रोल्स हैं, रोल अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, कई सारे साइज के रोल्स आते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आप MRP टैग भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का, साथ में इसमें लेबल्स भी निकाल सकते हैं। अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट के, हर मार्केट प्लेस के लेबल्स निकलते हैं। प्रिंटर वहाँ पे ऑप्शन आता है, जब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप किस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि इस प्रिंटर को आप रिजेक्ट करिए, अब ये प्रिंटर लीजिए, क्योंकि एट लास्ट आपको MRP टैग वगैरह के लिए चाहिए ही चाहिए। आप जब अपना प्रोडक्ट लाते हैं तो वहाँ पे आपको MRP की ज़रूरत होती है, तो वो आप इसी से निकालेंगे। तो बेस्ट यही है, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप प्रिंटर ये लें TSC का। इसकी कॉस्ट लगभग 10 to 12,000 के आसपास है, डिपेंडिंग, कई बार ऑफर्स आते हैं तो सस्ता हो जाता है, नहीं आते हैं तो वो रेट टू रेट मिलता है। तो यही प्रिंटर लें, आपकी कॉस्ट बचेगी, उस प्रिंटर पे ना जाएं। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन ले लीजिए, 5,000 6,000 के आसपास आपको आ जाएगा। जनरल बेसिक फ़ोन लीजिए जिससे आप वाईफाई कनेक्ट कर लें, जिससे आप इंटरनेट कनेक्ट कर लें, इंटरनेट ऑफिस में चला सकें। तो आपको वाईफाई सिस्टम नहीं लगवाने की ज़रूरत है, आप सिस्टम लीजिए। ये मैंने सैमसंग का लिया था, M4, ऑफिस के लिए है। तो इसकी कॉस्ट लगभग 8,000 9,000 के आसपास है। तो आप इससे थोड़ा लो कॉन्फ़िगरेशन का ले लीजिए, वो 5,000 6,000 में आपको आ जाएगा, डिफरेंट कंपनी का। वो लेके आप अपना वाईफाई सिस्टम इसमें हॉटस्पॉट करके ऑन कर सकते हैं। तो ये ऑफिस में भी चाहिए रहता है। उसकी वजह ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पैकेट पैक करें, पैकेट पैक करने के बाद जब कोरियर आपके पास आए तो कई बार बारकोड स्कैन नहीं होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अपना हम बारकोड जनरेट कर रहे हैं, आप उसको इमेज क्लिक कर लीजिए, हम स्कैन कर लेंगे। तो ऐसे इश्यूज भी आते हैं। इसके अलावा कई बार आपको क्लेम रेज करने होते हैं, तो आप कैमरा कहाँ निकालेंगे, आप मोबाइल के थ्रू ही शूट कर लीजिए। आपको वीडियो बनानी है प्रोडक्ट की तो मोबाइल के थ्रू बना लीजिए। तो ये वीडियो और मतलब ऑफिस पर्पज़ के लिए इन जनरल ये बेस्ट फ़ोन है। तो 5 to 6,000 छोटा सा इन्वेस्टमेंट ये भी आपको करना पड़ेगा और इंटरनेट भी आप इसके थ्रू चलाएं। तो ऑफिस में आपको एक
वाईफाई लगवाने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, आप फ़ोन के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। नए सेलर्स क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, फिर वहाँ पे दिक्कत होती है क्योंकि जब आप ऑफिस शुरू करते हैं आपको फ़ोन अलग चाहिए, आपका पर्सनल नंबर है, ओटीपी वगैरह आता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, रिटर्न करने आते हैं तो वो रिटर्न के लिए ओटीपी मांगते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की में तो एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए पर्सनली, वो पर्सनल फ़ोन से अलग होना चाहिए ऑफिस का फ़ोन। तो ऑफिस में आप एक स्मार्टफ़ोन रखिए, ये सारी परेशानी से आप दूर रहेंगे। लगभग स्मार्टफ़ोन की कॉस्ट मैं मान लेता हूँ 6000 हो गई, तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट ये भी है आपका, 6000 का फ़ोन आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो फोर्थ आइटम है वो है आपका जीएसटी, वो भी एक मैंडेटरी है, वहाँ पे आप उसके थ्रू बिजनेस करते हैं। देखिए होता ही है कि हम विदाउट जीएसटी करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही कैटेगरी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन जब हम टैक्सेबल कैटेगरी बेचते हैं तो वहाँ पे हमें जीएसटी मैंडेटरी होता है। तो जीएसटी आप लीजिए, जीएसटी की मिनिमम वैसे तो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, बट किसी सर्विस प्रोवाइडर से आप जीएसटी की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, वो आपको जीएसटी लेके दे देंगे। तो वहाँ पे आपको 1000 to 2000 जो भी वो फीस मांगे, चार्ज करें अपनी, वो आप दे दीजिए और आपको जीएसटी विद इन 15 डेज मिल जाता है। एक चीज़ और है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं हम, वो है। वहाँ पे गवर्नमेंट की फ़ीस आपको पे करनी है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 4500 और वैसे ऑफलाइन कराते हैं तो 5000। तो आपको यहाँ पे अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर से करेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर 6000, 7000, 8000 इस तरीके से डिमांड करते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ट्रेडमार्क से क्या होता है कि ट्रेडमार्क से आप अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के साथ सेल कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था, मैं जैसे थोड़ा सा आपको बताऊं, प्रिंटर, ये वाले प्रिंटर से काम चल जाता था, लेजर जेड प्रिंटर से आपका काम। लेकिन अभी सिस्टम अपग्रेड करा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने, अब वो कह रहे हैं कि आप बारकोड प्रिंटर यूज़ करिए लेबलिंग के लिए, ताकि वो जो एड्रेस है कस्टमर का और जो रिटर्न एड्रेस है वो डिलीट ना हो, वो रब ना हो वहाँ से पैकेट से, और वो पैकेट सेफली आप तक पहुँच जाए। तो ये सिस्टम अपग्रेड करा है। इसी तरीके से प्रोडक्ट अच्छा हो, आपका ब्रांड डेवलप हो, इसके अलावा फेक प्रोडक्ट ना बिके, कोई दूसरे सेलर्स फेक प्रोडक्ट ना बेचें, आपका प्रोडक्ट आपका ब्रांड के नाम से बिके, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो रजिस्ट्रेशन करा के चलिए, वो आपको ही बेनिफिट देगा आगे, ये आपकी प्रॉपर्टी है। पहला बताया था मैंने आपको डेस्कटॉप का 25,000। दूसरा आपको मैंने बताया था प्रिंटर टीएससी का, जो आप बारकोड प्रिंटर है, वो उसकी 10,000 कॉस्ट हम पकड़ लेते हैं। और तीसरा आपका यहाँ पे मैंने बताया था आपको मोबाइल स्मार्टफोन, जो 6000 मिनिमम आपको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, 6000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और चौथा हो गया आपका यहाँ पे जीएसटी के लिए। तो जीएसटी वैसे तो फ्री है, लेकिन हम 1000 इसका सर्विस चार्ज मान लेते हैं जो भी आप कराते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रेडमार्क की कॉस्ट मैंने यहाँ पे 7000, वैसे फीस 5000 है लेकिन हम इसको 7000 मान लेते हैं। तो लगभग इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 49,000 आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है। 49,000 आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। ये वो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट नहीं करी, जो मैं करना भी नहीं चाहता। जैसे आपका डेस्क हो गया जिस पर आप डेस्कटॉप रखेंगे, रैक्स हो गया जो ऑफिस में चाहिए रहती हैं प्रोडक्ट रखने के लिए। इसके अलावा प्रोडक्ट्स हो गए, कौन कौन से प्रोडक्ट आप लाते हैं, एम्प्लॉयज़ की फ़ीस हो गई, किस तरीके से आप उनको सैलरी देते हैं, फिर इसके अलावा ऑफिस कहाँ है, रेंटल है, आपका अपना है, वो आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट नहीं करी, तो ये आपके ऊपर है, आप इतने से में आप अपना काम चलाएं या फिर इतना में आप काम चलाएं। तो इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको है, लेकिन जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक सेलर को चाहिए, नए सेलर्स को जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर नॉर्म्स, वो मैंने आपको बता दिया। ये सब आपको चाहिए और बाकी आपके ऊपर है।